भाई देखो राज भाई, मसला अमेरिका का नहीं, जिनके बच्चे अमेरिका में पढ़े, नहीं अमेरिका में तो नहीं, लंदन में पढ़े, ये यूके में, वो भी नशे में पकड़े गए। नशा को यही तो नहीं, मतलब वहां भी कर सकते हैं, खुलासे के चक्कर में नाम को डालना नहीं, सब संबंध खराब करा दो है। वो मसला कैसे सुलझाता वो मैं गवाह हूं पत्रकार के नाते। क्या आप हमें टेलीफोन करना, मैं कसम से बिल्कुल फर्स्ट पर्सन आपको बता दूंगा। इसलिए नशा कहीं भी कोई कर सकता है। पंजाब में मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी डोलते हुए वीडियो नहीं आ जाते, वो तो भाजपा से नहीं है, उनके डोलते हुए वीडियो आते हैं ना। 2 पैक जिंदगी के चल रहा है, उस चक्कर में ना पड़ो। और इन्होंने ये कहना भी ठीक नहीं कि इन्होंने शराब की दुकान क्यों खोल दी। क्या नेहरू जी ने शराबबंदी लागू की थी? नहीं। गांधी जी ने तो कहा था शराबबंदी लागू करो, उनने गांधी जी से कहा कि अम्मा यार चुप बैठो, आपको नहीं पीनी ना पियो, आप छाछ पियो, दारू थोड़े बंद कर देंगे। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। गांधी जी ने तो कहा था शराब बंदी करो, नेहरू जी ने कहा चुप रहो, फालतू बात ना किया करो महाराज। हर वक्त देश आजाद हो गया, आप नोआ खाली निकलो। यहां क्या कर रहे हो? खाली पी ली, नोआ खाली, गो टू नोआ खाली, ओनली खाली पी ली। क्या शराब बंद थी? नहीं। इंदिरा जी ने शराब बंद की? नहीं। राजीव जी ने की? हम कहां चक्कर पड़ रहे हो यार कहीं। और उत्तर प्रदेश में एक सरकार आई थी, नाम ना दिलवाना भाई, देखो मुझसे नाम पर हमसे व्हाट्सएप कर लिया करो, लड़ाई आप लोग करा देते हो मेरी जान को। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो कहा, जीते हुए व्यक्ति ने कहा, और मैं शब्द इन्वर्टेड कॉम, और हम शाम की दवाई का भी ख्याल रखेंगे। उसके बाद 10 मिनट तक ताली बजती रही। राज शर्मा जी वो भाजपा वाले नहीं थे, इनकी सरकार का विषय नहीं। अब आप जान लेना, क्या आपकी तो वैसे नहीं आई 89 से कोई, तो आप तो वैसे आउट ऑफ सिलेबस हो। किसने कहा था शाम की दवाई का भी इंतजाम करेंगे? इस शाम की दवाई क्या होती है पता नहीं, सबको पता है। नहीं स्टूडियो से बाहर निकल कहीं पूछ लो शाम की दवाई क्या, हर आदमी बता देगा कि भाई साहब। इसलिए चक्कर में ना पड़ो, वो ठीक ही है जो हो रहा है। मैं एक बात कहूंगा, देश के धार्मिक प्रतीकों पर राजनेताओं को टिप्पणियां करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर वो नैतिक साहस है ही नहीं, वो क्षमता ही नहीं कि आप समदर्शी हो पाए, आप ये सवाल उठा पाए कि एक विदेशी भारत की जामा मस्जिद का खुद मुख्तार कैसे हो जाएगा। नहीं उठा पाएंगे। आप फुरफुरा शरीफ, देवा शरीफ, अजमेर शरीफ पर सवाल नहीं उठा सकते। किसी ने पूछा कि अजमेर शरीफ का जो पूरा प्रबंधन है वो चिश्ती परिवार के पास क्यों है? क्या वो चुनाव करके आए हैं? नहीं। क्या भारत के 25, 30, 40 करोड़ मुसलमानों ने वोट किया है? नहीं ना। तब यह कहने का दुस्साहस भी नहीं करना चाहिए कि नाथ पंथ की जो सर्वोच्च आस्था पीठ है, विश्व में सर्वोच्च पीठ है नाथ पंथ की, उस पर आप कोई सवाल उठा दे। ये बीएलओ और वोटर लिस्ट का मसला नहीं है मेरे भाई, नहीं ये पार्टियों का मसला है कि भाजपा, कांग्रेस, जनता दल, लोकदल, सपा, बसपा। जब पार्टियां नहीं जन्मी थी तो भी नाथपीठ थी, नाथ पंथ था। गुरु गोरखनाथ महाराज, जिनको ये देश, ये विश्व शिव का अवतार मानता है, वहां से ये परंपरा चली। उसको समाजवादी पार्टी का सर्टिफिकेट चाहिए क्या? और ठीक कहा गया अवैध कब्जा है। आप मुकदमा में गए, जाइए मुकदमा में। अवैध कब्जा है तो मुकदमे में जाइए। नाथ पंथ के किसी अनुयायी ने, नाथ पंथ के विश्व भर में आश्रम है, दुनिया भर में, वहां के किसी व्यक्ति ने नाथ पंथ की व्यवस्था पर आक्षेप उठाया? नहीं।
कपीश भाई उठा रहे हैं तो कपीश भाई का ये दायित्व तो बनता है कि मुकदमा दायर करे और परिणाम देखे। मैं फिर कहूंगा, होली पर दिवाली पर अगर सवाल उठाए तो साहस रखे कि ईद पर भी उठा सके और बकरीद पर भी उठा सके, और गोरक्षपीठ पर अगर उंगली उठाए तो अजमेर शरीफ के बारे में भी उंगली उठाने का साहस जुटा लीजिए। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो कृपा करके राजनीति करिए। राजनीति का मैदान कम छोटा है क्या, बड़ा तो है मित्र। सियासत करिए। गोरक्षपीठ की व्यवस्था कैसे चले ये पार्टियां तय नहीं करेंगी। गोरक्षपीठ का पीठाधीश्वर कौन होता है आपको यही नहीं पता, उसकी प्रक्रिया क्या है नहीं पता है। और वो प्रक्रिया आज से नहीं, वो प्रक्रिया सहस्त्रों वर्षों से है। जब इस देश में पार्टियां और चुनाव आयोग और चुनाव पैदा नहीं हुआ था तब से है। आप तय करेंगे कि वहां गोरक्षपीठ अपना पीठाधीश्वर कैसे चुने? गजब हो गया। कल को ये नियम बना दोगे कि गोरखपुर के सपा जिला कार्यालय से परमिशन लेनी होगी। अरे नहीं भाई, वो विषय अलग है, उस विषय में हस्तक्षेप मत करिए। पार्टी है, पार्टियों से लड़िए झगड़िए। पार्टियों के अध्यक्ष असली हैं कि फर्जी हैं उस पर बहस करिए। विश्व भर के नाथ संप्रदाय के भक्तों की आस्था की जो सर्वोच्च व्यवस्था है उस पर सवाल मत उठाइए। मैंने एक बार गोरखपुर में मंदिर में उस सम्मेलन को देखा जिसमें दुनिया भर से नाथ संप्रदाय के संत आए थे। मैंने प्रत्यक्ष उस व्यवस्था को देखा है। कहा जा रहा वहां के सवर्णों के विरोध में पीठ बनी थी। कहां किसने बता दिया आपको कि सवर्णों के विरोध में बनी थी? पीठ को कोई चुनाव लड़ना था? नहीं ना। दिग्विजय नाथ जी महाराज से पहले जितने भी पीठाधीश्वर हुए उनका राजनीति से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं रहा। चुनाव तो दिग्विजय जी लड़े, अवैधनाथ जी लड़े और अब योगी जी। और ये सबसे खराब बात ये कि हमने ये कह दिया कि अवैध कब्जा है। ये भाषा ठीक नहीं, ये शब्द ठीक नहीं, इसके पीछे का मोटिव ठीक नहीं। मैं फिर कहूंगा, देश की इतनी बड़ी मान्य पीठ के लिए हमको शब्दों के चयन में और ज्यादा संतुलित होना चाहिए और ज्यादा संयमित होना चाहिए। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।